नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे, यही कामना भी करता हूं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी राशि राशि चक्र की 10वीं राशि होती है। न्याय और कर्म के देवता शनि देव आपके राशि स्वामी होते हैं। शुक्र देव आपके योग कारक ग्रह होते हैं। बुध आपके भाग्येश बनते हैं, तो वहीं मंगल देव आपके शत्रुहंता योग बनाते हैं। मित्रों, शनि देव की इतनी पावर होती है, इतनी दूरदृष्टि होती है कि ऐसी दृष्टियां नौ ग्रह में कोई भी नहीं रखता है। देवगुरु बृहस्पति, जो कि ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, वो भी आपकी राशि में नीच के हो जाते हैं और ऐसे में ये एक तरह से शनि देव के आगे झुक जाते हैं। शनि देव के आगे देवगुरु बृहस्पति भी प्रभावहीन होते हुए दिखाई देते हैं। शनि प्रधान राशि होने के कारण आप जितना भी कर्म करेंगे जीवन में उतनी ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अगर कर्म आप अच्छे करेंगे तो आपके लिए सफलता बनने मिलेगी और आप रंग से राजा भी बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप अगर कर्म आपके सही नहीं हैं तो आपको राजा से रंग बनते भी देर नहीं लगेगी। मेरे मित्रों, यह एक रहस्य है कि शनि देव हमेशा कर्म का साथ देते हैं। कर्म के लिए ही वो सबसे ज़्यादा अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि शनि देव स्वयं कर्म प्रधान होते हैं और न्याय की हमेशा ही बात करते हैं। न्याय के देवता भी शनि देव ही होते हैं। तो शनि देव न्याय के देवता होने के साथ साथ कर्म के देवता भी हो गए और उनकी विशाल दृष्टियां भी हो गई, जो ऐसी दृष्टियां किसी भी जो और ग्रह हैं उनके पास में नहीं होती है। हालांकि शनि देव के पास में भी 3 ही दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। बाकी राहु केतु और मंगल ग्रह के पास में तथा बृहस्पति देव के पास में भी 3 दृष्टियां होती हैं। पर जो 10वीं दृष्टि होती है, जो कि सबसे दूरगामी दृष्टि है, वो सिर्फ शनि देव के पास में होती है। राहु केतु और बृहस्पति देव के पास में 9वीं दृष्टि तक ही दूरदृष्टि होती है। वहीं मंगल देव के पास में 8वें भाव तक ही उनकी दूरदृष्टि बनती है। तो ऐसे में शनि देव सबसे दूरगामी ग्रह होते हैं, दूरदृष्टा हो जाते हैं और यही दूरदृष्टा होने के कारण वो आगे तक के कर्मों को भी देखते रहते हैं। जितना और जैसा आप कर्म अभी कर रहे हैं उसका फल आपको या तो इसी जन्म में या आगे के जन्म में मिलेगा ही मिलेगा, ये आप मान के चल लीजिए। आपको भी कर्म करते हुए यही प्रेरणा देते हैं कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल जरूर मिलेंगे। मित्रों, कर्म जब आप कर रहे हैं तो उसके होने वाले परिणाम पर नज़र शनिदेव की हमेशा बनी रहते हैं। कार्य करते समय रिजल्ट पर आप जो ध्यान अगर कर रहे हैं, रिजल्ट का पहले आप सोच रहे हैं, तो आप वो मान लीजिए कि वह व्यक्ति काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। जब व्यक्ति काम के प्रति सीरियस है तो उसको सफलता भी मिलती चली जाएगी। वो व्यक्ति आलस्य को अपने से त्याग देगा, आलस्य दूर कर देगा और आलसी जीवन नहीं जिएगा, तो कर्म में हमेशा लगा रहेगा। मित्रों, जब आप आलसी जीवन नहीं जिएंगे तो आपके जो पावरफुल थॉट्स भी आपके अंदर आते रहेंगे, टॉलरेंट पावर भी आप में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप में सोबरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो कर्म का सिद्धांत है वो शनि देव आपको एक तरह से ये मान लीजिए कि मकर राशि वालों को जन्मजात प्रदान करते हैं। आप जितना अपने माइंड को स्थिर रखेंगे उतना ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी।
आपके माइंड में आपको एक ही चीज़ बैठा कर रखनी है कि हमें एक काम के प्रति ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस रखना है। हमें एक काम के प्रति जितना हम मन लगाकर उसको पूरा करते रहेंगे, उसी में हमारे को सफलता मिलती चली जाएगी। आज हम एक काम कर रहे हैं, कल हम दूसरा काम कर रहे हैं, परसों हम तीसरा काम कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेज अगर आप बार बार अपने जीवन में काम में करते आ रहे हैं, कर्म में आप अगर अपने जीवन में कर्म जो कर रहे हैं उसमें आप रेगुलर चेंजेज अगर लेकर आते जा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको किसी भी काम में सफलता हाथ नहीं लग पाएगी। क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक भगवान को साध लेते हैं तो सारे भगवान सज जाते हैं। इसी तरह से अगर आप एक ईश्वर, एक कारण को, एक कर्म को साध लेंगे तो आपके सारे कर्म अपने आप ही सजते चले जाएंगे। आपको एक ही कार्य पर अपने फोकस को पूरा पूरा बनाकर रखना चाहिए। इसी से आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी। और यह नियम अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको सफलता मिलने से कोई भी रोक भी नहीं पाएगा। चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी ताकत हो, आपको सफलता मिलेगी ही। अगर आप एक काम पर फोकस नहीं रख के इधर उधर की बातों में आप अपना मन लगा रहे हैं या अपने मन में इधर उधर के विचार लेकर आ रहे हैं, उन विचारों में आपको यही आभास हो रहा है कि ये काम सही नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, कल दूसरे काम सही नहीं है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये आपके मन को जो है डाइवर्ट कर रहा है। और जब आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा, मन जब आपका काम में ही नहीं लगेगा, तो आप जो है अपने किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप पर आलस्य हावी हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी काम को करने में अपने आप को पूरा फोकस कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरे मित्रों, आपको यही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने कर्म पर ही जो है पूरा पूरा फोकस बनाकर रखना है। और कर्म में भी ये नहीं कि आप बार बार उसको चेंज करते रहें, वो आपको सही नहीं रहेगा। मित्रों, दूसरी बात आपको और एक ध्यान रखनी है कि आपने ये देख लिया कि आपकी तो मेरी अगर मकर राशि है और मैं मकर राशि के जो उनके स्वामी हैं, उनके शनि देव हैं, और उनके जो उपाय हैं मैं कर लूँगा तो मेरे को और भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, या मेरे इसका मैं उपाय कर लूँगा, ऐसा उपाय मैं कर लूँगा तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ये फायदा आपको होने के बजाय कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि जब हम हमारे अच्छे ग्रहों का भी उपाय करके कमज़ोर कर देते हैं और कमज़ोर ग्रहों को भी हम उपाय करके अच्छे बना लेते हैं। तो ये जो उपाय आप अगर कोई भी कर रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर ही आप उपाय करेंगे तो वो सही रहेगा। मित्रों, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जैसे कोई, आपने देखा कि ये मेरे राशि है, इसका मैं रत्न पहन लेता हूँ, या मेरे शनि देव मेरे राशि के स्वामी हैं, मैं इनका जो है सरसों का तेल शनि मंदिर में चढ़ाना चालू कर देता हूँ तो शनि देव मेरे मजबूत हो जाएंगे, तो मेरे सारे ग्रह मजबूत हो जाएंगे, सब चीज़ मेरी मजबूत हो जाएगी। वो चीज़ गलत हो जाती है, यह सही नहीं होता है मेरे मित्रों। आपको कुंडली को दिखाकर, विश्लेषण कराकर ही कोई भी उपाय अगर आप करेंगे तो उसी में ही आपके लिए भलाई रहेगी और उसी से ही आपको सफलता भी मिलेगी। मित्रों, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब कुंडली का विश्लेषण आप कराते हैं तो ज्योतिष ये देखता है कि कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है और कौन कैसा बैठा है, नीच का है या उसकी पोजीशन क्या है, पूरी देख कर ही वो आपको कोई उपाय या कोई रत्न उसका जो है सजेस्ट करता है। तो आप अगर बिना किसी को दिखाए अगर आप अपने कोई भी अपने मन से उपाय कर रहे हैं तो वो उपाय आपके समस्याएं कम करने के बजाय
समस्याएं बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको ये चीज़ करने से आपको रुकना चाहिए। आपके दुखों को कम होने के बजाय ये उपाय कई बार आपको दुख बढ़ाने का काम भी कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा मित्रों कि आप अगर कोई बीमारी आपको हो गई है और आप अपने ही मन से दवा लेने लग जाते हैं तो वो आपको कई बार नुकसान भी पहुंचा जाती है। ऐसे ही आपके ये जो ग्रहों की बीमारी है, ग्रहों का जो खेल है, इसमें भी आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। और यहाँ जो ग्रहों के डॉक्टर ज्योतिष जो होते हैं उनसे ही आपको सलाह लेकर कोई भी उपाय करना होगा। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं जो आपके प्रथम भाव मकर राशि में जो है उनका आधिपत्य होता है। वहीं आपके द्वितीय भाव पर भी जो उनकी ही राशि होती है जो कि धन भाव होता है। तो पहला भाव जो आपका होता है वो आपका शरीर हो गया, व्यक्तित्व हो गया, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, आपकी पर्सनैलिटी हो गई ये। और दूसरा भाव जो होता है वो कुंभ राशि या आपका जो राशि के हिसाब अपन कुंडली के हिसाब से देखें तो दूसरा भाव आपका धन भाव हो जाता है। और धन भाव और शरीर ये दोनों जब आपके शनिदेव के पास हैं तो आपको शनिदेव से एक ही प्रार्थना होती है कि आप अपने कर्म के हिसाब से जो है कोई भी धन का अर्जन करें। जब आप अगर कोई धन का अर्जन अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा करेंगे तो शनिदेव उसको कई गुना आपको बढ़ा कर देने के लिए भी तैयार रहेंगे। वहीं आपने अगर अपने धन का अर्जन या धन का उपार्जन जो है आपने अगर कोई भी ऐसा किया है जिसमें कि आपने कोई गलत तरीके काम में ले लिए हैं, गलत आपने कोई किसी भी ढंग से आपने गलत रास्ते से, गलत तरीके से, गलत ढंग से आपने धन का अर्जन कर लिया है तो शनिदेव आपको उस धन को बढ़ाने के बजाय आपको कुछ ऐसा नुकसान देंगे, ऐसा दंड देंगे, क्योंकि शनिदेव गलत ढंग से धन अर्जन करने पर नाराज भी हो जाते हैं। इससे आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। आपको किन्हीं लफड़ों में फंस भी सकते हैं। आप अपना ये जो झगड़े टंटे में फंसकर अपने धन को गंवा भी सकते हैं जो आपने गलत ढंग से कमाया है। तो आपको सही ढंग से मेहनत से अगर आप धन का अर्जन कर रहे हैं तो आपको शनिदेव की कृपा से वो धन आपका बहुत ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ मिलता रहेगा। मित्रों, एक और आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं करें, कोई छल कपट नहीं करें। अपने पुरुषार्थ के बल पर आप अपने कार्यों को पूरा करें तो आपको शनिदेव की कृपा भी बराबर बनी रहेगी। और शनिदेव की कृपा आप पर जब बनी रहेगी तो सफलता आपके कदम भी चूमती रहेगी और आपके खुशियां ही आपको जीवन में मिलती रहेंगी। तो आपको यही एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपको सबसे पहला तो मैंने आपको ये बताया कि आप जो है शनिदेव की तरह से विशाल दृष्टि जो उनकी होती है, इसी तरह से आपको भी अपने कार्यों में अपना फोकस पूरा रखना होगा। आपको कोई भी उपाय करने से पहले किसी विशा अपने ज्योतिष से सलाह लेनी होगी और किसी भी गलत ढंग से आपको अपने धन का अर्जन नहीं करना है। आपको उपाय की दृष्टि से आप जितना असहाय व्यक्तियों की, गरीब व्यक्तियों की सहायता आप करेंगे तो आपको शनिदेव की कृपा बराबर बनी रहेगी। और आप पर शनिदेव की अगर कृपा बन गई तो आप मान लीजिए कि आपके ऊपर सभी ग्रहों की एक तरह से कृपा बन जाएगी, क्योंकि शनिदेव के पास में जो दूरदृष्टि हैं, जो दूरगामी हैं, वो अपने कर्म आप जो कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको फल मिलते चले जाएंगे। मित्रों, अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान चल रहे हैं, आप अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं, बार बार आपको
परेशानियां, दुख और कष्ट और समस्याओं से घिरे हुए पा रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन से ग्रह के कारण या कौन सी स्थिति बनने के कारण या कौन सी जो अभी महादशा चल रही हैं, किन कारणों से आपके जीवन में ये परेशानियां बराबर बनी हुई हैं और उन परेशानियों का उपाय करके आप उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने अब मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।